राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। मामला ये था कि इसी साल एक सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ये आदेश दिया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति उनको 3 महीने की अवधि में किसी भी राज्य से दिए गए बिल पर फैसला लेना होगा। 3 महीने से ज्यादा वो उस बिल को रोक कर नहीं रख सकते। मामला तमिलनाडु का था, जहां पर कई महीनों से वहां के गवर्नर ने बिलों को रोका हुआ था, उस पर उन्होंने फैसला दिया था। अब ये इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ने यह पूछा कि जब संविधान में कहीं नहीं लिखा कि मुझे यह फैसला या किसी को राज्यपाल या राष्ट्रपति को फैसला 3 महीने में लेना है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट यह अवधि तय कर सकता है? उसके जवाब में एक बड़ी बेंच ने यह फैसला दिया है, अपने सुप्रीम पुरानी बेंच के फैसले को पलट दिया है और कहा कि कोई समय अवधि नहीं दी जा सकती। यह बड़ी बात है। इसमें उन्होंने यह कहा है कि राज्यपाल के पास अपनी शक्तियां हैं और राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझाव से बंधा हुआ भी नहीं है, वो बिल्कुल उससे बंधा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि उन राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं, या तो मंजूरी दे दे, या राष्ट्रपति को भेज दे, या फिर वो विधानमंडल को अपनी टिप्पणियों के साथ बिल को वापस कर दे। राज्यपाल को परामर्श की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और विधेयक अगर दोबारा उनके पास भेजा जाता है तो या तो सहमति दे दें या फिर राष्ट्रपति को भेज दें। और फिर आगे उन्होंने ये कहा है कि अगर तब भी मैटर हल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बगैर कोई उसके मेरिट पर टिप्पणी किए कोई लिमिटेड आदेश दे सकता है। सर, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसको पूरा पढ़े, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है जी, 5 जजेस की बेंच का फैसला है, जो 2 जजेस के मुकाबले में। और आज जो हमारे CJI हैं उनका आखिरी दिन है, उससे पहले उन्होंने ये फैसला दिया है गवाई साहब ने, जस्टिस BR गवाई की। और महत्वपूर्ण है, यदि आपको ध्यान हो कि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने इस पर सबसे पहले इशू उठाया था कि जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ये इशू वहाँ से आया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ, प्रेसिडेंट ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे। मतलब पूछने का मतलब कि वो जानकारी, जो एडवाइस मांगते, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट राय दे, तो उसमें उन्होंने अपना फैसला पलट दिया और कहा कि भाई संसद की सुप्रीमेसी को, ये बहुत अच्छी बात है। मैं उसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने पूरा इसको बहुत डिटेल में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीमेसी है उसको ध्यान रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने उस पर रहे दायरे में और पार्लियामेंट अपने दायरे में रहे। और उन्होंने कहा कि ये देना नहीं चाहिए अधिकार कि उसको 3 महीने की लिमिट, लेकिन जो मूल मुद्दा था उसका क्या होगा कि भाई राज्यपाल बिल पर फैसला ही नहीं कर रहे थे, तो अब क्या होगा? नहीं, तो अब उन्होंने कहा कि यदि बहुत कोई ऐसा जरूरी हो जाए तो वो इंटरवीन कर सकते हैं एक लिमिटेड उसमें। देखिए, किसी न किसी का अधिकार। एक बहुत बड़ी अच्छी डिबेट हुई थी इसमें सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कहा गया, सरकार की तरफ से था या क्या, तो वो सवाल एक महत्वपूर्ण हुआ कि ये आपने कहा कि गवर्नर साहब नहीं कर रहे, तो आपने इसको स्वीकार मान लिया। तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में 5 साल कोई फैसला नहीं होता, तो उसको वो मान लिया कि ये बड़ी गजब बात हुई थी। पुराने फैसले में ये था कि 10 बिल जो पास नहीं, जो जिन पर फैसला नहीं किया था गवर्नर साहब ने, उन सबको पास मान लिया गया था। एक जिक्र एक जिक्र कर दूं, संविधान के अंदर प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिया गया है एक्सप्लिसिटली, वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन गवर्नर को एक्सप्लिसिटली डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। ये बहुत बड़ा अंतर है। 10 सेकंड में कुछ कह सकते हैं? राज्यपालों को भी सोचना होगा कि अगर संवैधानिक दायरे को सर्वोच्च न्यायालय सोच रहा है तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्या बननी चाहिए? ठीक है।